Good morning, students. How are you all? I hope you all will be fit and fine at home. So, children, our today's topic is Euclid's axioms. Before that, we have studied about Euclid's definitions, Euclid's postulates of geometry, and here we are discussing Euclid's axioms. So, first of all, I would like to tell you what are axioms. So, children, axioms are the assumptions which are considered as true, which do not require any proof. मीन्स एक्सियम्स वो assumptions होते हैं जिन्हें हम ट्रू कंसिडर करके चलते हैं, जिनके लिए किसी भी प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती. तो यूक्लिड ने क्या क्या एक्सियम्स दिए थे वो इसी सीरियल ऑर्डर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट अस सी एक्सियम 1. इट वाज द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. मीन्स कि अगर दो चीज़ें अलग अलग किसी थर्ड चीज़ के इक्वल हैं तो वो दो चीज़ें आपस में भी इक्वल होती हैं. देखिए, हम इसको आपको एक लाइन सेगमेंट की हेल्प से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक मेरे पास 3 लाइन सेगमेंट हैं, ए बी, सी डी और ई एफ. ए बी की जो लेंथ है वो ए है, सी डी की जो लेंथ है वो एक्स है और ई एफ की जो लेंथ है वो बी है. तो ये एक्सियम कहता है कि yes, so this axiom says that if the length of this line segment AB is equals to x as well as the line segment of EF is the line segment of EF CD, means कि if A is equals to x हो और B is equals to भी x हो, that means कि A will be equals to B. और ये बात प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ट्रू भी है. अगर मैं 3 पेन ले लूँ, सपोज़ मैंने एक ये ब्लैक पेन ले लिया, एक ये रेड पेन ले लिया, ठीक है, इसको भी हम ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ. सी, ये मैंने एक रेड पेन ले लिया और एक सपोज़ मैं यहाँ पर पेंसिल ले रही हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि इस ब्लैक पेन की भी लेंथ जो है वो इस पेंसिल के इक्वल है, ठीक है, सपोज़. और अलग से मैं कह रही हूँ कि इस रेड पेन की लेंथ भी जो है वो इस पेंसिल की लेंथ के इक्वल है. देन ये जो दोनों पेन होंगे इनकी लेंथ भी आपस में इक्वल होगी. इज़ दैट ओके? सो प्रैक्टिकली वी कैन प्रूव दिस विद द हेल्प ऑफ पेन और एनी अदर लेंथ. आप इसमें 3 डिफरेंट टाइप के डिफरेंट कलर्स के स्ट्रॉज भी लेकर के इसको प्रैक्टिकली कर सकते हो कि इफ़ 2 थिंग्स आर इक्वल टू द थर्ड थिंग देन दीज 2 थिंग्स विल बी इक्वल टू वन अनदर. ठीक है. सो नेक्स्ट was axiom 2, and axiom 2 was if equals are added to equals then the whole are equal. If equals are added to equals then the whole are equal. Got it? अब ये देखिए, इसको भी हम लाइन सेगमेंट की हेल्प से किस तरह से शो कर सकते हैं. सपोज मेरे पास 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, ए बी एंड सी डी. ठीक है, ए बी की लेंथ ए है और सी डी की लेंथ बी है, सच दैट दे आर इक्वल. ठीक. और एक हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया ई एफ जिसकी की लेंथ एक्स है. तो अगर मैं इस ई एक्स को ए बी में भी प्लस कर दूं, ये देखिए ए बी में मैंने ई एफ को प्लस किया है और यहाँ पर मैंने सी डी में भी इस ई एफ को प्लस किया है. तो अब ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, ए प्लस एक्स, और ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, बी प्लस एक्स. तो ये दोनों भी आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी. दैट मीन्स कि इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी implies that a plus x will be equals to b plus x. So that was Euclid's second axiom. Got it? Now let us discuss the third axiom of Euclid. The third axiom was if equals are subtracted from equals then the remainders are equal. मीन्स कि इफ़ हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट हैं, ए बी जिसकी लेंथ ए है, सी डी जिसकी लेंथ बी है, और ये दोनों आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं. इफ़ ए आर इक्वल्स टू बी,
ए इज इक्वल्स टू बी, और एक लेंथ हमने छोटी सी ली है ई एफ इज इक्वल्स टू एक्स, जिसको मैं ए बी में से भी सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ और सी डी में से भी सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ. सो इफ ए इज इक्वल्स टू बी, तो a minus x will be equals to b minus x. So that was the third axiom of Euclid. Got it? Next is the fourth axiom, and the fourth axiom was the things which coincide with one another are equal to one another. Means अगर मैंने दो स्ट्रॉ लिए, एक की लेंथ ए सेंटीमीटर है और दूसरे की लेंथ बी सेंटीमीटर है, आई डोंट नो वेदर ए आर इक्वल्स टू बी. हमने देखा कि लेकिन हमने जब उन दोनों स्ट्रॉज को एक साथ रखा, वी चेक दैट उनकी लेंथ आपस में इक्वल है, दे आर कॉन्साइडिंग ईच अदर, तो उन दोनों की लेंथ भी कैसी होगी, इक्वल होगी. दैट मीन्स कि थिंग्स विच कॉन्साइड विद वन अनदर आर इक्वल्स टू वन अनदर. गॉट इट? And the last next fifth axiom was the whole is greater than the part. The whole is greater than the part means अगर मैं कहूँ कि ए बी एक मेरे पास लाइन सेगमेंट है जिसकी की लेंथ x है, और हमने, मैं इसको स्ट्रॉ के उससे ही कह रही हूँ कि सपोज आपने एक स्ट्रॉ लिया जिसकी लेंथ x है और आपने उसे बीच में से कहीं किसी एक पॉइंट से कट कर दिया. एक पार्ट की लेंथ है a और दूसरे पार्ट की लेंथ है b. देन ऑब्वियसली ये दोनों पार्ट की लेंथ इस x से तो छोटी होंगी. मीन्स कि x विल बी ग्रेटर देन a एज वेल एज x विल बी ग्रेटर देन b. यानी जो होल स्ट्रॉ था, होल थिंग थी, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स. इज दैट ओके?